नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के अंदर शुक्रवार को 2% की गिरावट रही। कुछ खबरें निकल कर आ रही थी उस दिन, और उस खबर का असर हम कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला। हालांकि स्टॉक के अंदर गिरावट रही, 2% की गिरावट रही, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर भी गिरावट थी। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर पहुँच कर निफ्टी के अंदर अच्छी खासी एक करेक्शन हुई, बहुत ही शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली थी। और वही कारण था कि जो अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाया, ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आया, और एक बहुत ही शार्प सेलिंग आपने देखा होगा कि मैंने फ्राइडे को हमें देखने को मिला। और उससे यस बैंक भी आज छूता नहीं रहा, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी जो है अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। फिलहाल यदि आप देखो कहाँ तक गिरावट हो सकती है, तो जैसा कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था जब रिजल्ट आए थे क्वार्टर 4 के, उस समय सभी लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ पर अपर सर्किट लगेगी, अपर सर्किट लगेगी। यूट्यूबर्स, आपको एक से एक यूट्यूबर्स थे जो कि यही बातें कह रहे थे कि मंडे को, सैटरडे को रिजल्ट आए थे, मंडे को अपर सर्किट लगेगी, मंडे को अपर सर्किट लगेगी। सारे लोग आपको यही बता रहे थे, ठीक है। और आप बता रहे हैं कि कितनी गिरावट हो सकती है, कितनी गिरावट हो सकती है। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्टैंड्स पर कायम था। उस समय भी यही कह रहा था कि इस रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे नहीं निकल कर आए हैं। प्रॉफिट जरूर डबल हुआ है, उसके पीछे प्रोविजनिंग और इनकम टैक्स रिफंड दो कारण रहे हैं। लेकिन आप यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो उसके अंदर कोई बहुत आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। मेरी ये कुछ एनालिसिस थी जो कि आपने देखा कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक यहाँ पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो स्टॉक ने ऑलमोस्ट हाई लगाया था 28 रुपये 60 65 पैसे के आसपास, और वहाँ से गिरता हुआ स्टॉक जो है 25 रुपये तक आ चुका है। अब यहाँ से कितनी गिरावट हो सकती है, तो देखो, जो स्टेक सेल किया गया है वो तो कहेंगे बहुत अच्छी खबर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि नए प्रमोटर आने वाले हैं, तो वो इंतज़ार कर सकता था। यदि इस प्रमोटर वाली खबर से तेज़ी बनती, देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक डिप नॉलेज और एनालिसिस हम करने वाले हैं। यदि इस खबर से तेज़ी बनती प्रमोटर वाली, नए प्रमोटर अभी आने वाले हैं, उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसे भी पता था, एडवेंट कराइल जिसने भी एक सेल किया है, बहुत ही बड़ी फर्म है, एफआईज हैं, तो उन्हें भी पता था कि नए प्रमोटर आएगी, एसबीआई जो बाहर होने वाली है। तो अगर इस खबर से तेज़ी बनने की उम्मीद होती, ठीक है, तेज़ी बनने की उम्मीद होती, वो वेट कर लेता अभी 2-3 सप्ताह वेट कर लेता, उसके बाद तो ये सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो जो लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है 24-25 रुपये के आसपास जो है स्टेक सेल किया गया है, 1600 करोड़ का ट्रांजेक्शन्स किया गया है, तो वो कुछ दिन और वेट कर सकता था। लेकिन ऐसा एडवेंट ने नहीं किया। लगभग 2.2% के आसपास का जो स्टेक है वह सोल्ड आउट किया गया है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर एडवेंट ने क्यों बेचा और इसका क्या असर होगा मंडे को। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि प्रमोटर वाली जो खबर निकल कर आ रही है वो अभी की खबर नहीं है, अभी की नई खबर नहीं है, महीना दिन हो गए। ठीक है, सबसे पहले मनी कंट्रोल ने ये अपडेट दी थी, जिसके ऊपर एसबीआई और येस बैंक दोनों ने इनकार कर दिया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्पेकुलेशन है और इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे कोई भी। यदि इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसको ज़रूर बताया जाएगा, जो रेगुलेशंस है उसके तहत, सेबी की जो रेगुलेशंस है उसके तहत बताया जाएगा। लेकिन मैंने आप लोग को उस समय भी कहा था कि इन खबरों के ऊपर बहुत सच्चाई होती है, भले ही यहाँ पर नकार दिया जाए, क्योंकि एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एसबीआई अपना स्टेक सेल कर रहा है, यदि डील हुई नहीं, नए प्रमोटर आए नहीं, लेकिन ये खबर पता चल गई कि नहीं, एसबीआई तो अपना हिस्सा बेच रहा है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और स्टॉक क्रैश हो सकता था। तो इस कारण से वैल्यूएशन, जो वॉलेटिलिटी है उसको बचाने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो भी खबरें निकल कर आती है उसको झुटलाया जाता है। लेकिन खबर के अंदर काफ़ी सच्चाई होती है, और आप देख लोगे बहुत ही जल्दी आपको कंफर्म ऑफिशियल अपडेट भी आ जाएंगे। अभी भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एडवेंट ने क्यों अभी इस समय पर अपना स्टेक बेचा। ठीक है, 2% की हिस्सेदारी बड़ी हिस्सेदारी होती है, 1600 करोड़ रुपए छोटी मोटी बात है नहीं। ओके, और यहाँ मैंने आपको दिखाया भी वनडे के अंदर जो कल वाली कैंडल बनी थी, पहले 5 मिनट के अंदर ही सारा डील हो गया था। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुई है फर्स्ट 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहीं पर ये सारा कुछ खेल हो चुका है। तो बात हम कर रहे थे कि क्यों एडवेंट ने अभी बेचा। तो ये खबर जो प्रमोटर वाली है पहले की खबर है, और सभी लोगों को पता है कि नए प्रमोटर आने वाले हैं, एसबीआई जाने वाली है। तो ये खबर
पॉजिटिव हम मानते हैं, हाँ हम पॉजिटिव मानते हैं इस खबर को, तो इस खबर के अंदर के कारण तेज़ी आनी चाहिए। लेकिन ये जो तेज़ी है वो सडन नहीं आती है। जैसे ही खबर निकल कर आई महीने दिन पहले, ठीक है, महीने दिन पहले भले एसबीआई ने इनकार कर दिया, यस बैंक ने इनकार कर दिया, लेकिन जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं वो जान रहे हैं किस तरह का इवेंट्स होने वाला है। तो उस कारण से होता क्या है कि जैसे ही खबर निकल कर आती है वैसे ही स्टॉक के अंदर तेज़ी बननी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे करके जो है हमेशा बाइंग होते रहती है जब तक कि यह अपडेट, ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आती है। और ऑफिशियल अपडेट जब निकल कर आती है उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट होती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी माल लिया हुआ होता है और उसके बाद वो जो है वहाँ से प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो यही कारण होता है कि खबर आने के बाद स्टॉक गिर जाती है, और जब ऐसी अफवाहें निकल कर आती हैं तब स्टॉक भागने लगता है। यहाँ आप देखो वन डे का, यदि फिर से हम चार्ट यहाँ पर लगाएं और देखने की कोशिश करें तो देखो आप थोड़ा सा छोटा कर दें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने बॉटम 20 रुपये तक का लगाया था। उसके बाद से खबरें जैसी निकल कर आई, मार्च के आसपास खबर निकल कर आई थी, फिर इसके अंदर तेज़ी बनी और हाई तो इसने ऑलमोस्ट 28 रुपये तक का लगा दिया था, ठीक है, 28 रुपये तक का लगा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मनी कंट्रोल के ऊपर यह अपडेट निकल कर आई है, जिसमें कि बताया गया है एग्जैक्ट कि किस वैल्यूएशन पर जो है बिग वाली खरीदारी की गई है। कैरल ग्रुप डंप यस बैंक शेयर येट अगेन ऑफलोड 2.2% स्टेक, ठीक है, 1602 करोड़ रुपए की यहाँ पर बिग वाली की गई है ब्लॉक डील के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है डिटेल्स दिया गया। यस बैंक चेंज हैंड्स ऑन द एक्सचेंज ऑन 3 मई को यह पूरी की पूरी डील हुई है। द डील एक्सिक्यूटेड एट एन एवरेज ऑफ 25 रुपये पर एवरेज हुई है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो कोई एक वैल्यूएशन पर तो होगी नहीं, एक कोई वैल्यू पर तो होगी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि 25 रुपये पर ही जो 1600 करोड़ का माल कोई खरीद ले या फिर बेच ले, तो एवरेजिंग होता है 25.5 से 26 रुपये के आसपास जो है ये शेयर्स जो है ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। मनी कंट्रोल कुड नॉट इमीडिएटली आइडेंटिफाई द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन्स, लेकिन जो CNBC TV18 ने 2 मई को ही रिपोर्ट किया था कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है करैल ग्रुप वह ऑफलोड करने वाला है 2% की हिस्सेदारी, और उसके अगले दिन ही यहाँ पर जो है वह पूरा डील हो गया। इससे पहले 8.74% की हिस्सेदारी येस बैंक एक्वायर किया हुआ था, और अभी 2% हिस्सेदारी बेचने के बाद 6.7% के आसपास की हिस्सेदारी बची हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, जो मैं बात आपको बताया अभी आप देख लो, ये खबर जो निकल कर आई है, येस बैंक गेन ऑन रिपोर्ट्स ऑफ लेंडर्स सीकिंग न्यू प्रमोटर 9 बिलियन के वैल्यूएशन पर नए प्रमोटर खोज रही है। एक महीने पहले की खबर थी। और उसके बाद दूसरा जो इकोनॉमिक टाइम की अपडेट निकल कर आई है उसमें देखिए येस बैंक शेयर जंप ओवर 8% ईयर्स वाई, मतलब कि ये जो खबर निकल कर आई थी नए प्रमोटर वाली एक महीने पहले, उस समय 8% की तेज़ी बनी थी। और मैंने अभी आपको चार्ट के अंदर भी दिखाया कि मार्च के महीने में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो कहने का मतलब वही है कि जो ये पता रहता है लोगों को, बड़े प्लेयर्स को पता रहता है कि ये खबर सही है, और यहाँ से वो क्या करते हैं, बाइंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है प्रमोटर की, यदि हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमाइरेट्स NBD उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, प्रीमियरली इंटरेस्ट दिखाया है, और NBD इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज़, बिड्स वर एक्सपेक्टेड टू सबमिट बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल यही निकल कर आ रहा है कि जो दुबई की कंपनी है वह नई प्रमोटर बन सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंतज़ार कर सकते हैं आप इस खबर का जो असर है वह किस तरह से होता है। जो प्रोबेबिलिटी वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी और स्टॉक के अंदर तेज़ी बची है या नहीं ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट